इस मूवी के स्टार्ट में हम डेटन को देखते हैं जो कि एक नदी के किनारे अपने ट्रक को पार्क करके उसमें से कुछ बैरल्स अनलोड करता है और उनमें मौजूद लिक्विड को पानी में बहाने लगता है। उस लिक्विड का कलर किसी वजह से ब्लू था। तभी हम उसी नदी में दो फिशरमैन को भी देखते हैं जो कि डेटन को पुकारने लगते हैं, लेकिन डेटन उनको इग्नोर करके अपना काम जारी रखता है। तभी कोई बहुत बड़ी चीज एक फिशरमैन पे अटैक कर देती है, लेकिन डेटन इस चीज को नोटिस नहीं करता और वहां से जाने लगता है और उसे ये रियलाइज भी नहीं होता कि वो ब्लू पॉइजन उसके टाउन के लिए कितनी तबाही लाएगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की एवरी को देखते हैं जो कि उसी टाउन में आई थी जहां डेटन रहता था। एवरी का जन्म इस टाउन में हुआ था, लेकिन फिर वो कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ से चली गई थी और अब वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने वापस आई थी। यहाँ एवरी के फादर लूशियन डुसेट उसे वेलकम करते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन उस टाउन में एलिगेटर्स के शिकार का सीजन स्टार्ट हो जाता है और गांव के सभी लोग इस इवेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसलिए आज जब लूशियन, उसकी बेटी और उनका एक दूर का रिश्तेदार बड एक बोट में बैठकर रिवर को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो लोग एक्सीडेंटली नदी के उस हिस्से में चले गए थे जिस पर किसी और का कब्जा था और ये एरिया असल में रोबिशार्ड फैमिली का था, जो कि उन लोगों को वहां देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि रोबिशार्ड परिवार और डूसेट परिवार काफी समय से एक दूसरे के दुश्मन थे। यहाँ हम डेटन रोबिशार्ड को भी देखते हैं जो कि एवरी को देख के काफी खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसीलिए रोबिशार्ड फैमिली का मुखिया वेड रिवर में शूट करता है, लेकिन तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा एलिगेटर बाहर आ जाता है। अब क्योंकि एवरी की फैमिली उसके ज्यादा करीब थी, इसलिए वो उस एलिगेटर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो एलिगेटर अभी जिंदा था, इसलिए वो लूशियन को आर्म पे बाइट कर लेता है। इसलिए वो उसे अपने नाइफ से मार देता है, जिसके बाद वो उस एलिगेटर को अपने घर ले आते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। यहाँ एवरी अपने फादर के घाव पर पट्टी करने लगती है और उन्हें हॉस्पिटल जाने का कहती है, लेकिन उसके फादर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये एक आम सी बात थी। यहाँ एवरी उनसे कहती है कि उसने इतना बड़ा लाल सर वाला मगरमच्छ पहले कभी नहीं देखा है, जिसकी टेल पे भी स्पाइक्स थी, लेकिन लूशियन अपने शिकार को देख के काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक लोकल बार में आते हैं जहाँ सभी लोग एवरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे काफी समय बाद मिल रहे थे, लेकिन एवरी की स्टेप मदर कैंडी उसे देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। तभी वहाँ पे एक फिशरमैन भागता हुआ आता है और चिल्लाने लगता है कि उसके साथी को एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने खा लिया है, जिसके बाद उस फिशरमैन को, जो कि खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड था, उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जबकि लूशियन यहाँ पुलिस ऑफिसर्स को समझाने लगता है कि यहाँ कोई ऐसा सुपरनैचुरल एलिगेटर नहीं है जो कि इतना ज्यादा बड़ा हो, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो कि लूशियन की नीज थी, वो चेक करने के लिए रिवर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम एवरी को भी देखते हैं जो कि स्विमिंग के लिए रिवर पे आई थी। तभी वहाँ पे डेटन भी आ जाता है। वो एवरी को ज्यादा दूर जाकर स्विमिंग करने से रोकता है और कहता है कि यहाँ एलिगेटर भी हो सकते हैं, लेकिन एवरी उसकी बात नहीं सुनती और उसे भी अपने साथ खींच लेती है और इस तरह उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक फिशरमैन आ जाता है जिस पर एक एलिगेटर अटैक कर देता है और उसे मार के दूर फेंकता है। ये देखकर एवरी और डेटन काफी ज्यादा डर जाते हैं और स्विम करके वहाँ से दूर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लूशियन की फैमिली काफी अच्छा समय बिता रही थी और वो लोग उस एलिगेटर के कबाब इंजॉय कर रहे थे जिसे लूशियन ने पकड़ा था। तभी वहाँ पे एवरी भी पहुँच जाती है और उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जो कि उसने देखा था, और वो अपने फादर को उन एलिगेटर्स को एलिमिनेट करने का कहती है जिनकी वजह से गाँव के लोगों की जिंदगियां खतरे में थी। लेकिन लूशियन भी बाकी लोगों की तरह उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और उसे काम डाउन होने का कहता है। दूसरी तरफ हम डेटन के फादर को देखते हैं जो कि अपनी बनाई हुई ब्लू मूनशाइन की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन उस अल्कोहल का टेस्ट काफी ज्यादा अजीब था और ये उन केमिकल्स की वजह से था जो कि वेड ने उसमें ऐड किए थे, लेकिन अब उन्हें ये बैच भी फेंकना होगा। तभी वहाँ पे डेटन भी आ जाता है जो कि अल्कोहल को नदी में बहाने के आइडिया से एग्री नहीं करता था, लेकिन वेड अपनी बात पे कायम रहता है और कहता है कि उसके एंसेस्टर्स भी ऐसा ही किया करते थे। ये सुनकर डेटन उन्हें
उस इंसिडेंट का बताता है जो कि उसने और एवरी ने देखा था। एवरी का नाम सुन के वेड अपने बेटे को डूसेट फैमिली की हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को उनसे दूर रहने की एडवाइस करता है। वो डेटन को ये भी बताता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि डूसेट फैमिली पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन डेटन का इस बारे में डिफरेंट ओपिनियन था और उसे एवरी के साथ अपनी फ्रेंडशिप पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रिवर को इंस्पेक्ट करने के लिए आती है, जहां वो एक एलिगेटर हंटर से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक जायंट एलिगेटर को रिवर से बाहर लाते हैं, लेकिन वो एलिगेटर उस हंटर को पकड़ लेता है। पुलिस ऑफिसर डर के मारे वहां से भाग जाती है और अपने आप को गाड़ी में लॉक कर लेती है। तभी 3 मॉन्स्टर्स दूसरी तरफ से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए पुलिस ऑफिसर रेडियो के थ्रू शेरिफ से कांटेक्ट करती है। वो पुलिस ऑफिसर इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो डर के गाड़ी से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है। इसी दौरान एक एलिगेटर अपनी टेल में मौजूद स्पाइक से उस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। रात को जब शेरिफ वहां आता है तो उसे वहां उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन उस पुलिस ऑफिसर की फैमिली शेरिफ के पास पुलिस स्टेशन आती है। शेरिफ उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और वो उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर ने रेडियो पे एलिगेटर के बारे में उसे नहीं बताया था, जिस पर वो लोग उसके मर्डर का इल्जाम रोबिशाद फैमिली पे लगाते हैं। यहाँ लूशियन भी काफी ज्यादा गुस्से में था और उस पुलिस ऑफिसर के मर्डर का बदला लेना चाहता था। शेरिफ उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एवरी और डेटन काफी देर से रिवर में एलिगेटर नेस्ट को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें वो नहीं मिला था, इसलिए वो यंग कपल हंटिंग पार्टी को नेस्ट तक ले जाने का प्लान बनाने लगता है। इसी दौरान डेटन को गर्मी लगती है और वो अपनी शर्ट उतार देता है। तभी एवरी को उसकी बॉडी पे अपना टैटू नजर आता है, जिस पर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने ये टैटू उस टाइम बनवाया था जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ से दूर चली गई थी। इसी दौरान उन्हें एलिगेटर्स के गरजने की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो अपनी गन्स लेने के लिए वापस जाने लगते हैं, लेकिन बोट की मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से एवरी एक एलिगेटर जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा था उस पे एरो शूट कर देती है, इसलिए वो घायल मॉन्स्टर उनकी बोट को टक्कर मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डूसेट के फैमिली मेंबर्स रोबिशाद फैमिली के पास आते हैं, जो कि मूनशाइन को रिवर में बहा रहे थे। डूसेट फैमिली जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी, वो रोबिशाद फैमिली पर उस पुलिस ऑफिसर के मर्डर का आरोप लगाते हैं, जिसकी वजह से उनमें झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी उन्हें एवरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अपने बच्चों को खतरे में देखकर वो दोनों परिवार रिवर की तरफ जाने लगते हैं और उस एलिगेटर को बोट से दूर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एलिगेटर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और लूशियन जो कि रिवर से बाहर नहीं निकल पाता उस पे अटैक करने लगता है। इसलिए रोबिशाद उस मॉन्स्टर को शूट करके मार डालते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे बाकी एलिगेटर्स भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बोट की तरफ भागते हैं जो कि किसी तरह स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो एलिगेटर्स एक आदमी का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं और जब खतरा टल जाता है तो सभी लोग शेरिफ की बोट में अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करने लगते हैं और उस पूरी म्यूटेंट ट्राइब को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एवरी उन्हें किसी एलिगेटर एक्सपर्ट को बुलाने की एडवाइस करती है, क्योंकि ये एलिगेटर्स उनसे बिल्कुल अलग थे जिनका वो अब तक शिकार करते आए थे। जिसके बाद डूसेट फैमिली घर वापस आ जाती है, जहां लूशियन अपनी बेटी को डेटन से मिलने से रोक देता है और उसे रोबिशाद फैमिली की हॉरर स्टोरीज भी सुनाने लगता है, लेकिन एवरी उनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करती। शाम को लूशियन अपने क्रोकोडाइल वुंड को चेक करता है और वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसकी स्किन भी क्रोकोडाइल की तरह हो गई थी। अगले दिन शेरिफ एक एलिगेटर एक्सपर्ट सिंक्लेयर को गांव में ले आता है, जो कि अपने खुद के टीवी शो की फिल्मिंग कर रहा था और उसका उन एलिगेटर को एलिमिनेट करने का कोई इरादा नहीं था। वो उन पर स्टडी करना और उन्हें रीलोकेट करना चाहता था। इसी दौरान बहुत से विलेजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें सिंक्लेयर की हेल्प करने के लिए एलिगेटर्स नेस्ट तक जाना था और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि डेटन ने भी पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ वो डूसेट और रोबिशाद फैमिलीज को भी इस काम में हेल्प के लिए यूनाइट होने की एडवाइस करता है, लेकिन लूशियन उसकी बात से एग्री नहीं करता और बाकी लोगों के साथ एलिगेटर नेस्ट की तरफ जाने लगता है, जिन्हें सिंक्लेयर लीड कर रहा था। जल्दी उन्हें एलिगेटर्स नेस्ट मिल जाता है, जहां बहुत से बेबी एलिगेटर्स पानी में तैर रहे थे और वहां बहुत से एग्स भी पड़े हुए थे।
सिंक्लेयर और उसके कैमरामैन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन एग्स के करीब से रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान बर्ड को गुस्सा आता है और वो उन एग्स को शूट करने लगता है। उसे देखकर बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। गन शॉट्स की आवाज सुन के मदर एलिगेटर उनकी तरफ बढ़ती है। वो लोग उस पे भी फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर कैमरा क्रू पे अटैक करके उन्हें खा जाता है। जिसके बाद वो वेड रोबिशार पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूशियन टाइम पे वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। अब डूसेट फैमिली को लगता है कि वो जीत गए हैं, इसलिए वो सेलिब्रेशन के लिए पूरे गांव को एक बार में इनवाइट करते हैं, जहां शेरिफ दोनों फैमिलीज के हेड्स को स्टेज पे बुलाता है और एलिगेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए उन्हें कैश प्राइज देता है। इसी दौरान लूशियन माइक पकड़कर रोबिशात फैमिली को यूजलेस होने की वजह से टॉन्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वेड को गुस्सा आता है और वो प्राइज लेने से इनकार कर देता है और लूशियन से झगड़ा करने लगता है। एवरी अपने फादर को झगड़ा खत्म करने का कहती है। तभी अचानक से डेटन ये डिक्लेयर करता है कि एवरी उसकी फियांसे है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उनमें एवरी भी शामिल थी, इसलिए वो बाहर से चली जाती है। दोनों के फादर भी इस न्यूज से खुश नहीं थे, इसलिए वो फिर से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान लूशियन उन पे गन भी पॉइंट कर देता है और सभी लोगों को बाहर से निकाल देता है। सब लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो लूशियन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी अचानक से उसकी बॉडी क्रोकोडाइल स्किन से कवर हो जाती है और उसके मुंह में मगरमच्छ के दांत उगाते हैं। दूसरी तरफ डेटन एवरी का पीछा कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन डेटन उसे प्रॉपरली प्रपोज ना करने की वजह से उसे अपोलोजाइज करता है, जिस पर एवरी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी। तभी उन्हें बुशेस में से शोर की आवाज सुनाई देती है। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बट डेटन रोबिशात के भाई को मार रहा था और कुछ ही देर में उसकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन डेटन वहाँ कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि इस दौरान बट उसे भी काट लेता है। अगली सुबह सिंक्लेयर अकेले ही एलिगेटर्स नेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब क्योंकि गांव के सभी लोगों ने एलिगेटर्स को एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए सिंक्लेयर को किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से एक एलिगेटर उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एवरी और डेटन की जब आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा खुश थे और वापस रियलिटी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तभी एवरी डेटन की बॉडी पे एक स्कार को नोटिस करती है, जो कि बट के दांतों का निशान था, इसलिए एवरी उसे डॉक्टर को दिखाने का कहती है, लेकिन डेटन उसकी बात इग्नोर कर देता है और जॉब पे चला जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ लूशियन के घर आता है ताकि उससे एलिगेटर के नए अटैक के बारे में बात कर सके, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो बेड के नीचे से एक मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एवरी और डेटन बेड के पास आते हैं, जो कि अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन इस दौरान वो एवरी के साथ अच्छे से बिहेव करता है और उसे अपना दुश्मन कंसीडर नहीं करता। जिसके बाद शेरिफ भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि डूसेट फैमिली के सभी लोग कहीं गायब हो गए हैं, जबकि यहाँ मजीद एलिगेटर्स भी आ गए हैं। उन लोगों को समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो इस सिचुएशन से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वो तीनों नदी में जाते हैं और एलिगेटर्स को ट्रैप करने लगते हैं। इसी दौरान एक एलिगेटर बेड को निगल जाता है और बोट को पलट देता है, जिसकी वजह से वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए एवरी उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ये रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उस एलिगेटर के रूप में अपनी स्टेप मदर कैंडी को पहचान लेती है, लेकिन उसे उसको मारना ही पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरी तरफ वेड और डेटन अभी भी एलिगेटर के शिकार में बिजी थे। इसी दौरान वेड अपने बेटे से बात करने लगता है और डेटन को बताता है कि उसे एवरी के साथ उसके रिलेशनशिप से कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ एवरी अपने फादर को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चली जाती है और फोन को देखते हुए वो फिसल के दलदल में गिर जाती है, जहाँ उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था और वो धीरे धीरे डूबने लगती है। तभी वहाँ पे एक जायंट एलिगेटर आ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक और एलिगेटर आके पहले वाले एलिगेटर से फाइट करने लगता है और कुछ ही देर में उसे हरा देता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे एवरी के पास आता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करता। तभी एवरी को स्ट्रेंज फील होता है और वो उस एलिगेटर के मुंह में एक गोल्डन टूथ को देखती है, जो कि बिल्कुल उसके फादर जैसा था। वो एलिगेटर अब अपनी टेल एवरी की तरफ कर देता है, जिसे पकड़कर वो दलदल से बाहर आ जाती है।
जिसके बाद वो म्यूटेंट वहाँ से चला जाता है। तभी डेटन और वेड भी एवरी तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद एवरी उन्हें इस बात पे कन्विंस करने लगती है कि उसके फादर एक फ्रेंडली एलिगेटर हैं, लेकिन वो लोग उसकी बात से एग्री नहीं करते। जिसके बाद एवरी उन्हें बताती है कि उस म्यूटेंट की टंग बिल्कुल ब्लू थी। ये सुनकर वेड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये कन्फेस करता है कि वो पिछले 6 महीनों से ब्लू मूनशाइन के बहुत से बैच रिवर में बहा चुका है, जिसमें मौजूद केमिकल्स की वजह से वो एलिगेटर्स म्यूटेट हो रहे थे और उन म्यूटेटेड एलिगेटर्स का मीट खाने की वजह से डूसेट फैमिली एलिगेटर्स में कन्वर्ट हो रही थी। इसलिए एवरी अब उन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने को अपोज करने लगती है, क्योंकि वो लोग उन्हीं में से थे, और उन्हें अपने फादर की एग्जाम्पल देती है जिसने उसे दलदल से बचाया था। लेकिन डेटन उसे एलिगेटर लेयर में ना जाने का कहता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन एवरी इस बात पे जिद करने लगती है और डेटन से अपनी बॉडी दिखाने का कहती है जहाँ बर्ड ने उसे काटा था, जो कि अब क्रोकोडाइल स्किन में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि डेटन भी अब एलिगेटर में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन डेटन अभी भी एवरी की बात मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनमें झगड़ा होने लगता है। इसलिए एवरी वहाँ से चली जाती है और एलिगेटर नेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक स्ट्रेंज वुमन आ जाती है जिसे एलिगेटर ने काटा था। एवरी उसका पीछा करती है तो रास्ते में उसे एक और आदमी मिलता है जिसे उन म्यूटेंट्स ने काटा था। तभी उसके घर में से कुछ एलिगेटर्स बाहर आते हैं और उनके अत्याचार को देखकर एवरी के दिल में उनके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। इसलिए जैसे वो मॉन्स्टर्स गैस टैंक के पास पहुंचते हैं तो एवरी उस गैस टैंक को शूट कर देती है। दूसरी तरफ डेटन और उसके फादर बच जाने वाली मूनशाइन से छुटकारा पाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी डेटन की बॉडी में पेन होने लगती है और उसका स्किन कलर भी चेंज हो जाता है। इसी दौरान एवरी भी वहां पहुंच जाती है और वेड को एक और एलिगेटर से बचा लेती है। इसके बाद वो डेटन की तरफ भागते हैं जिसकी म्यूटेशन बड़ी तेजी से हो रही थी और देखते ही देखते वो उनके सामने ही एक एलिगेटर में कन्वर्ट हो जाता है। एवरी उसके करीब जाती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ पे एक और एलिगेटर भी आ जाता है और डेटन से फाइट करने लगता है और इस फाइट में वो दोनों ही मारे जाते हैं, जिसकी वजह से एवरी रोने लगती है। जबकि वेड पहले तो इस सब के लिए एवरी को ब्लेम करने लगता है, लेकिन फिर वो उसे गले लगाता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। जिसके बाद वो एलिगेटर डेटन को नदी में बहा देते हैं और उसके लिए रोने लगते हैं और एवरी ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि अब उनकी फैमिलीज में झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो पानी में मौजूद डेटन जाग जाता है और स्विम करते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वेड और एवरी शेरिफ के पास आते हैं और उसे उन रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं और उनका मानना था कि डूसेट फैमिली के सभी मेंबर्स एलिगेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि सभी एलिगेटर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी एवरी उन्हें बताती है कि डूसेट फैमिली के सभी मेंबर्स एक जगह पे जा सकते हैं, जो कि वही बार थी जहां वो सभी जमा होकर एलिगेटर कबाब और वाइन एंजॉय करते थे। जिसके बाद वेड सभी रोबिशात को जमा करता है और उनका प्लान सभी एलिगेटर्स को बार की तरफ अट्रैक्ट करना था ताकि वो एक्सप्लोसिव से उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दें। जिसके बाद सभी रोबिशात बार के बाहर पहुंच जाते हैं जहां वो उन म्यूटेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर नॉइस क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ से म्यूटेंट बाहर आने लगते हैं और अपने स्पाइक से उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। एवरी अपने फादर को देखती है तो उसकी तरफ दौड़ने लगती है, जबकि बाकी लोग मूनशाइन के बैरल बार में रखकर उस पे एक्सप्लोसिव लगा देते हैं और हर तरफ गैसोलीन गिराने लगते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो रोबिशात बार की तरफ भागते हैं। एलिगेटर भी उनका पीछा करने लगते हैं, जबकि वो लोग बैक डोर से बाहर आ जाते हैं और उस डोर को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी एलिगेटर्स बार में ही रह जाते हैं। लेकिन उनमें लूशियन शामिल नहीं था और वो रेंगता हुआ एवरी के पास आता है। एवरी उसे अपने साथ चलने का कहती है और उसे छुपाने का प्रॉमिस करती है। लेकिन तभी वहाँ पे वेड भी आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को छुपाने के आइडिया से एग्री नहीं करता, लेकिन ये एडमिट करता है कि अगर लूशियन उसका सबसे बड़ा दुश्मन ना होता तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते। ये सुनकर लूशियन उस पे गरजने लगता है, जिसकी वजह से वेड उसे शूट कर देता है और इसी दौरान लूशियन ने भी स्पाइक से उस पे अटैक कर दिया था, जिससे उन दोनों की वहीं डेथ हो जाती है। इसलिए एवरी अपने फादर के पास जाके रोने लगती है, लेकिन तभी उसे चीखों की आवाज सुनाई देती है क्योंकि एक एलिगेटर ने शेरिफ को पकड़ लिया था,
जिसकी वजह से उसे बाद में ग्रेनेड फेंकने का भी मौका नहीं मिलता और वो ग्रेनेड उस मॉन्स्टर के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर एवरी बार का दूसरा दरवाजा भी लॉक कर देती है और एक पेट्रोल बॉम्ब बनाने लगती है। इसी दौरान उसे पास्ट का टाइम याद आता है जब उसके फादर उसके लिए सिंगिंग कर रहे थे, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी एवरी अपनी फैमिली को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है और उस पेट्रोल बम को विंडो से अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे एवरी भी गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी आखिरी बचा हुआ एलिगेटर उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एवरी को देखते हैं जिसने गांव में ही एलिगेटर फार्म बना लिया था, जहां एक बायर उससे एलिगेटर की खाल लेने आता है और उससे उस एलिगेटर की खाल देने का कहता है, जो कि करीब ही रिवर में तैर रहा था। लेकिन एवरी उससे कहती है कि वो बेचने के लिए नहीं है। इसी दौरान करीब ही पड़े एक क्रिब में से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी वो बायर चला जाता है और एवरी उस बच्चे को गोद में ले लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा असल में एवरी और डेटन का था, जो कि रिवर से बाहर उनके पास आता है और वो हैप्पी फैमिली इस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।